नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के साथ मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज का विषय बहुत ही ज़रूरी है। आप एक इच्छा करते हैं कि भाई मेरे को आज बाहर घूमने जाना है। आपकी इच्छा पूरी हुई, अभी बाहर कहाँ जाएंगे, बाहर कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, ये भी तो तय होना चाहिए। उसी प्रकार आपने कामयाब होने की सपने देखे, मेहनत की, एक कामयाबी के मुकाम पे पहुंच गए। दोस्तों, जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, और जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये एक साइकिल चलती रहती है, वक्त की घटना चक्र चलती रहती है। उसी प्रकार कामयाबी मिलती है, फिर नीचे की तरफ आती है। आप कामयाबी के मुकाम से नीचे आते हैं, फिर वापस मेहनत करके ऊपर आते हो, ऊपर नीचे, ये चक्र चलता ही रहता है। मित्रों, आज का विषय है कि आप इतने सालों तक रात दिन एक करके अपने ध्यान फोकस करके मेरे बताए रास्तों पे चल के आप कामयाब तो हो गए। अभी वो कामयाब के मुकाम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कैसे रहे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कामयाबी और व्यापार में सक्सेसफुल, कैरियर में सक्सेसफुल, पैसे पात्र बनने के लिए आपने दौड़ शुरू की जब आप 20-21 साल के थे। दोस्तों, पहले शुरू के साल होते हैं, या यूं कहिए 100 से 500 कदम की जो मंजिल होती है ना, बहुत तकलीफ वाली होती है। आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के परिवार, प्रेम, आपका खाना पीना, सोना, आराम करना, वो सब आप भूल के फोकस करेंगे सिर्फ एक ही चीज पे, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। दोस्तों, यहाँ पे आपकी इतनी कठोर मेहनत के बाद, इतने कठोर परिश्रम के बाद आप एक मुकाम पे पहुंचते हो और आप कामयाब हो चुके हो। कामयाब और बहुत ही पैसे पात्र जो लोग होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जो 17-18 की साल की उम्र से ही एकदम भागा दौड़ी शुरू कर देते हैं अपनी मंजिल पाने के लिए। इतनी रात दिन मेहनत करते हैं वो, न तबीयत की परवाह करते हैं, न खाने पीने की परवाह करते हैं, न आराम की परवाह करते हैं। बस भागो भागो भागो, सुबह से शाम, इसको मिला उसको मिला, इधर से ये किया उधर से ये किया। आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आपने वो फंडिंग के लिए शॉर्टकट लेके भी, प्रैक्टिकल होके भी आपने वो कर दिया, और आप एकदम हाइपर टेंशन में भागते भागते भागते, न परिवार देखा, न बीवी देखे, न बच्चे देखे, यहां तक कि आपने अपने ईश्वर को भी याद नहीं किया। बस एक ही फोकस था, मैं कामयाब बनूंगा, और आप भागना शुरू कर देते हो। रात को कितने बजे उठ के आप भागे आपको मालूम नहीं है। आप सुबह 3 बजे उठ के भागे सीधा एयरपोर्ट, प्लेन पकड़ के सीधे भागे बाजू के शहर में, उधर जाना बिजनेस करके आए, और फिर आगे बढ़ते 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 आप आगे निकल गए। मित्रों, ये चीज बहुत ही अच्छी है। ये एक प्रकार के आदमी हुए जो एट द एज ऑफ 38 और 40, या 38 या 40 साल की उम्र में कामयाब हो जाते हैं। ये है एक प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं मालूम है? धीर, गंभीर, आत्मविश्वास से भरपूर, और कोई गुरु या कोई टीचर या कोई अनुभवी बुजुर्ग से ट्रेनिंग लेते हैं, शांति से, एकदम धीरे धीरे धीरे, कछुए की चाल से, धैर्य से आगे बढ़ते हैं। ये लोगों को कामयाबी और पैसे मिलते हैं 50-50 साल के बाद। लेकिन आपने देखा ना, दोनों प्रकार की व्यक्तियों में कितना फर्क है।
ये धीरे 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 सोच समझ के अपनी चद्दर के अनुसार अपने पांव फैलाएंगे और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और एक कामयाबी की तक पहुंचेंगे। दोस्तों, जो पहली प्रकार की व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बोला, उसको 40 साल की उम्र में पैसे मिल जाते हैं, शौकत मिल जाती है, शान मिल जाता है, पहचान मिल जाती है और समाज में उसका नाम हो जाता है, लेकिन उसको परिवार नहीं मिलता, दोस्त नहीं मिलते हैं और तीसरा उनको नहीं मिलता है तो प्यार। और ऐसे लोग हड़बड़ाहटी में, भागा दौड़ी में मृत्यु भी अचानक हासिल कर देते हैं। एक्सीडेंट में गए, कार क्रैश, ट्रेन क्रैश, प्लेन क्रैश या हार्ट फेलियर या हाइपर स्ट्रेस में उनको हाई बीपी हो गया, शॉर्टअप हो गया और खत्म हो गए। ये हुए नतीजा पहले किस्म के लोग का। और दूसरे किस्म के लोग हैं जो धीरे 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 कछुए की चाल से 50-55 के साल में कामयाबी लेते हैं। वो दोस्तों अपने आप में एक महासागर होते हैं। वो जब 100 साल के होते हैं ना, तभी भी 15-20 लोगों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं। वो 80 साल के होते हैं ना, तब उनके बेटे के घर में बच्चे हैं, वो बच्चों को भी बच्चे के लिए खेल कूद कर सकते हैं। इतना परिवार देखते हैं और सबसे छोटा सदस्य से लेके सबसे बड़ा सदस्य शाम को 6 से लेके 8 बजे तक दादा की राह देखते हैं। दादा कभी आएंगे, दादा कभी आएंगे, मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, मेरे लिए कहानी की पुस्तक लेके आएंगे, मेरे लिए केक लेके आएंगे, मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। ऐसी सब कल्पना हमारे बच्चे करते हैं। दोस्तों, यही फर्क है दोनों में। आप इनमें से कौन सा बनना चाहते हो? आपको हड़बड़ाहटी और घाई किस बात की है? ईश्वर में श्रद्धा रख के आपको मालूम है कि आपने जन्म लिया है तो आप जरूर से जरूर 75-80 साल तक जियोगे। बस ये 80 साल में आपको कुछ ना कुछ हासिल करने का है। श्रद्धा के साथ ईश्वर पे भरोसा रख के ये सोचो कि ईश्वर मेरे को जो कुछ भी देगा, मेरे को अच्छा ही देगा। बस यही सोच से, पॉजिटिविटी से धीरे 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 आप आगे बढ़िए और कामयाबी के शिखर पे बहुत लंबे वक्त तक रहिए। और जब शिखर से उतर रहे हो, तब अपनी जो सुवास है, सुगंध है, आपका जो प्रेम है, आपका जो लगाव है, वो चोटी पे आप रख के आओगे और आपके बाद आपके बच्चे हैं या आपकी आने वाली पीढ़ी है, आपको ज़रूर याद करके आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, करेंगे। अंत में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको 2 दिए, उसको मैं कंपेयर करूंगा रेसर कार और फैमिली कार में। रेसर कार देखिए ना, धन जैसे ही पहली गियर में डाला वो सीधा 80-90 की स्पीड में जूम करके आगे निकलती है। और फैमिली कार धीरे धीरे 15, 20, 25, 30, 50, बस वो स्पीड से नीचे नहीं आती है, ऊपर नहीं जाती है। बस ये स्पीड में गाड़ियां दौड़ती है। अभी जो रेसर कार होती है, उसका इंजन जल्दी खराब होता है, उसको मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है और साथ में वो गाड़ी कहाँ पे एक्सीडेंट कर बैठेगी कुछ तय नहीं होता है। 10 मीटर आगे चल के देखो तो वो उल्टे कछुए की तरफ पड़ी हुई है कहीं पे कोने में। और फैमिली कार है, 25-30 साल तक जाती नहीं है, उसके बॉडी पे कलर है, उस पे एक खरोच भी नहीं होती है। आराम से 2-2, 3-3 पीढ़ियां तक वो गाड़ी चला सकते हैं और बिंदास घूम सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है मैंने आपके लिए पेश किया है। आपको समझदारी से काम लेना है। आपको केसरिया परिवार के साथ जुड़ के, भले कछुए की चाल हो, लेकिन धीरे 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 आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, न कि मंजिल में पहुंचो उससे पहले आप ब्लास्ट हो जाओ ब्लाम के साथ। चलो दोस्तों, जो दिल में थी वो बात आपको बताई है। आशा है आप जरूर से इसे अपनाएंगे। ये मार्गदर्शन भी है और एक सीख भी है।
आप ज़रूर अपने लाइफ में बनाइए रखिए और कामयाबी के स्तर पे हमेशा बैठे रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।